गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जो सेंटेंस पूर्ण हो जाते हैं उस टाइप की सेंटेंस हम इसमें देखेंगे। दिस टेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस टेंस के कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर यहाँ बताए गए हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, आई हैव डन द वर्क, यानी कि मैंने अपना कार्य जो था कर लिया है या काम कर लिया है। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, उसने अपना सबक या अपना जो लेसन था, अपना जो पार्ट था, जो भी था वो सीख लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी वर्क वगैरह रहता है, जैसे कि मैंने काम कर लिया, मैंने लेसन लर्न कर लिया, इस तरह से वर्क कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ता हम इसकी फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव वाली, हैज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर नाउन, यानी कि यदि थर्ड पर्सन आ जाए, यानी कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन की बात की जाए, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ की जाएगी। और आगे देखते हैं, एंड हैव विथ अदर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस। यानी कि और अगर दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ में हैव यूज़ करेंगे, या प्लूरल नाउन आ जाए तो भी हैव यूज़ की जाएगी। और इसके बाद कहा गया है कि इस सेंटेंस मतलब इसके जो सेंटेंस होंगे या इस तरह का जो टेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ या हो में से एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शी हैज़ कुक्ड फूड, यानी कि उसने खाना पकाया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर था तो हैज़ आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कुक्ड, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से इसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी कि हमने अपना जो काम था, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर भी वर्क कंप्लीट हो रहा है। इस तरह के सेंटेंस में आपको वर्क कंप्लीट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनके बारे में। विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, यानी कि यदि थर्ड पर्सन होंगे और या सिंगुलर सब्जेक्ट, वही ही शी इट या सिंगुलर नाउन वगैरह होंगे, तो उसके साथ में आपको हैज़ नॉट लगाना है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि विथ अदर सब्जेक्ट हैव नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, यानी कि अगर अदर सब्जेक्ट होंगे या प्लूरल सब्जेक्ट हों तो आपको हैव नॉट लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको यूज़ करनी ही है। जैसे कि हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ हैव में से एक आएगा, फिर नोट लगाना है आपको, इतना सा चेंजेस है। फिर V3 आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ही हैज़ नॉट टेकन फूड, यानी कि उसने भोजन नहीं लिया है। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, आई हैव नॉट लर्न द पोइम, यानी कि मैंने कविता नहीं याद की है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ आ गया क्योंकि सिंगुलर था, उसके बाद हमने नोट लगा दिया, और उसके बाद V3 आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है इसकी नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हैज़ और हैव आर पुट बिफोर सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेन्स आफ्टर द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना रहता है तो हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, यानी कि हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आएंगे, और थर्ड फॉर्म जो होगी वो वर्ब के बाद में आती है। थर्ड फॉर्म जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस, यानी कि जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है एंड में। हम इसका पैटर्न देख सकते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव इसमें फर्स्ट में आता है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव लिखा जाएगा,
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 यूज़ की जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हैव यू लर्नड योर लेसन, यानी कि क्या आपने अपना जो लेसन था वो याद कर लिया, आपने अपना पाठ वगैरह जो भी था वो याद कर लिया या सीख लिया। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, हैव सीता संग ए सॉन्ग, यानी कि क्या सीता ने कोई गीत गाया है। तो हमने यहाँ देखा कि पहले हैव में से एक आ गया, हैव आ गया, क्योंकि यू था इस वजह से हमने हैव लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, और फिर V3 आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया पीछे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिल जाएगा इस तरह के सेंटेंस में। तो हमने आज तीनों फॉर्म देखी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।